Good morning class. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. In this class बच्चों I will take your revision. आपका रिवीजन कराएंगे of the transformation of sentences. किसका कराएंगे? Transformation of sentences का. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का रिवीजन चलेगा आपका. जैसे कि एक चैप्टर ये आपकी बुक में दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको आपको अच्छे से समझना है और पढ़ना है. जैसे कि हम बताते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, या आपको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, या आपकी बुक में दिया भी हुआ है. एक बार फिर से इसको देखिए और समझिए. जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ है, पहला द राइड इज सो बम्पी, या दिया है रानी रन्स वेरी फास्ट. दिया हुआ है रानी runs very fast. रानी runs very fast. तो इसको आपको चेंज करना है इसमें एक्सक्लेमेटरी में. तो आप क्या करेंगे? How fast रानी runs. How fast रानी runs. ये आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी में. इसमें हो गया ये एक्सक्लेमेटरी में. एक्सक्लेमेटरी में हमें सेंटेंस को चेंज करके उसके आगे एक वो लगा देना होता है. क्या लगा देना होता है? इसके आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना होता है. तो बस हाउ फास्ट रानी रन्स, ये आपका बन गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. क्या बन गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. उसके बाद द शॉल इज वेरी एक्सपेंसिव. दिस शॉल इज very expensive. This shawl is very expensive. इसका क्या बनेगा? How expensive this shawl is. How expensive this shawl is. या this shawl is very expensive. तो ये आपका चेंज हो गया from एजर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी. जैसे हो गया एजर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज हो गया. तो इस प्रकार से सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है. अच्छा, ठीक है. अब और देख लीजिए, और सेंटेंसेस जो दिए हैं उसके एग्जांपल भी देख लीजिए. जैसे कि आपका दिया हुआ है चेंज द फॉलोइंग इनटू असर्टिव. Change the following into assertive. इसको assertive में चेंज करना है. इसमें चेंज करना, assertive में चेंज करना है. ठीक है. तो दिया हुआ है change the following into assertive. तो पहला सेंटेंस जो आपकी बुक में दिया हुआ है, What a disgusting show it was. What a disgusting show it was. What a disgusting show it was. What a disgusting show. ये कितना disgusting show है. तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या बनेंगे? It was a very disgusting show. It was a very disgusting show. What a disgusting show it was. It was a very disgusting show. ये एक बहुत ही ज़्यादा disgusting show है. तो इस तरीके से सेंटेंसेस को आप चेंज करते हैं. ठीक है. और एग्जांपल देख लीजिए. How lazy you are. एक दिया हुआ है How lazy you are.
आप कितने ज्यादा लेजी हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस टू assertive. So you have to remove how, you have to remove the word how and you have to change it. How lazy you are, क्या बनेगा, you are very lazy, you are very lazy. तो इस प्रकार से बच्चों सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं, इस प्रकार से सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे चेंज करते हैं। अब थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि चेंज करना है अफर्मेटिव से नेगेटिव। मैनी पीपल फेवर बीइंग ग्रोसरी ऑनलाइन, अ फ्यू पीपल डिड नॉट फेवर बाइंग ग्रोसरी ऑनलाइन। जैसे जैसे दिया हुआ है अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यह सेंटेंस आपका दिया हुआ है। मैनी पीपल फेवर्ड बीइंग ग्रोसरी ऑनलाइन, many people favored buying grocery online. Many people favored buying grocery online. उसका क्या बनेगा, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है नेगेटिव में। लेकिन इसमें ध्यान ये रखा जाता है बच्चों, वी हैव टू रिमेंबर दैट वी डोंट हैव टू चेंज द मीनिंग, वी डोंट हैव टू चेंज द मीनिंग, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग वी हैव टू चेंज द सेंटेंस टू नेगेटिव फॉर्म। बिना मीनिंग चेंज किए इसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या बनेगा, अ फ्यू पीपल डिड नॉट favor buying, a few people did not favor buying grocery online, a few people did not favor buying grocery online. This is from affirmative to negative। ये किसमें हो गया, affirmative से negative में आपका हो गया। और कौन सा सेंटेंस हो सकता है, जैसे सार्थक इज समटाइम्स वेरी पेसिमिस्टिक, सार्थक इज समटाइम्स वेरी पेसिमिस्टिक, सार्थक इज समटाइम्स वेरी पेसिमिस्टिक। ठीक है, तो क्या बनेगा, सार्थक इज नॉट ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, क्या बनेगा, सार्थक इज नॉट ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, सार्थक इज नॉट ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, सार्थक जो है वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता है। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग फ्रेम करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसका अगर आप लोग चाहें तो। देखिए, दिस फिश इज एज फ्रेश एज दैट वन, दिस fish is as fresh as that one. This fish is as fresh as that one. उसका क्या बनेगा,
दिस फिश इज नॉट एज स्टेल, दिस फिश इज नॉट लेस स्टेल, लेस आएगा, दिस फिश इज नॉट लेस स्टेल एज दैट वन। तो आपने देखा हम लोग यहाँ पे नॉट तो यूज कर रहे हैं, लेकिन नॉट यूज करने के साथ सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यू डोंट हैव टू चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस व्हाइल यूजिंग नॉट, सो यू हैव टू चेंज द एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे लगा है फ्रेश, तो फ्रेश का उल्टा क्या होता है? स्टेल। यू हैव टू यूज द वर्ड स्टेल एज दैट वन। दिस फिश इज एज फ्रेश एज दैट वन, तो दिस फिश इज नॉट लेस स्टेल देन दैट वन। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा अफर्मेटिव कि कैसे सेंटेंसेस को हम लोगों को चेंज किया जाता है, कैसे सेंटेंसेस को बदला जाता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल द हिल्स आर, हाउ ब्यूटीफुल द हिल्स आर। अभी आपको समझ में साफ साफ आ रहा है इसे देख के कि सेंटेंस जो है वो किसमें है? ये सेंटेंस आपका है क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी में, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। इसमें क्या लगा है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा अडजेक्टिव में? जब उसको अडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? द हिल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, द हिल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। हिल्स जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। The hills are very beautiful। तो बच्चों इस तरीके से सेंटेंसेस को हम लोग चेंज करते हैं, इस तरीके से सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कंडीशनल क्लॉज क्या होता है देख लीजिए। कंडीशनल क्लॉज होता है, इसमें कंडीशन दी गई होती है, वो आपका होता है कंडीशनल क्लॉज। वो क्या होता है आपका? कंडीशनल क्लॉज। जैसे इफ द वेदर इज फाइन वी विल गो आउट फॉर लंच, जैसे आपने कहा इफ द वेदर इज फाइन वी विल गो आउट फॉर डिनर। If the weather is fine, we will go out for dinner। तो उसमें क्या है? If the weather is fine, if the weather is fine, यहाँ से ये सेंटेंस आपको बनाना होता है। If the weather is fine, आपने अंडरलाइन किया और ये आपका सेंटेंस जो है ये बन गया। If the weather is fine, उसको अंडरलाइन करने के बाद आपका ये सेंटेंस पूरा बन गया। तो ये सेंटेंस हमने इसलिए बताया आपको ताकि आपने एग्जाम्स में बहुत लोगों ने गलती करी है कि कंडीशनल क्लॉज क्या होता है। कंडीशनल क्लॉज वो होता है जो इफ वाला पार्ट होता है। इफ से लेकर जहां पे खत्म हो रहा है वो क्या होता है? कंडीशनल क्लॉज। और उसके आगे वाला पार्ट जो है वो कंडीशनल क्लॉज नहीं होता है। तो यहां से यहां तक क्या कंडीशनल क्लॉज हो गया। अब जो भी सेंटेंस आपका आएगा वो फर्स्ट से लेके इफ का वाला पार्ट जो है जहां पे खत्म हो रहा है, जैसे फाइन पे खत्म हो रहा है, तो ये हिस्सा जो आपका है ये क्या है? कंडीशनल क्लॉज। और उसके आगे वाला जो हिस्सा है वो आपका है मेन क्लॉज। वो क्या है? मेन क्लॉज। तो आपको मेन क्लॉज को अंडरलाइन नहीं करना है, कंडीशनल क्लॉज को अंडरलाइन करना है, तो आपको इफ वाले पार्ट को अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों सेंटेंस बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे कंडीशनल क्लॉजेस फ्रेम किए जाते हैं। और फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अंडरलाइन करना है आपको कंडीशनल क्लॉज, तो आपको पता होना चाहिए कंडीशनल क्लॉज कहां से कहां तक होता है। तो इस वीडियो में बस हम बच्चों इतना ही रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका रिवीजन क्लासेस चलेंगी। और कोई भी डाउट और प्रॉब्लम हो तो यू कैन कम ऑन द डे एंड यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम्स। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? थैंक यू।